ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10 मार्च 2023 की। तो शिव बाबा आज कह रहे हैं कि लाडले बच्चों, आप सभी आत्माओं को मेरे पास आना है ना। मेरे पास ही आप यहाँ पे आए थे, अब वापिस जाने का समय है। अब मेरे पास ही आना है ना। क्यों आए थे? बाबा ने कहा आप बच्चे इस रंगमंच में अपना पार्ट बजाने आए थे। अब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? यात्रा सिखला रहा हूँ, है ना। मैं रूहानी यात्रा सिखलाता हूँ। जिस्मानी यात्रा है तो आप बच्चों ने जन्म जन्मांतर किया और उस यात्रा में कितने धक्के खाए, कितनी तकलीफ झेलना पड़ा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं उस तीर्थ यात्रा में जाकर क्या किया, है ना। शिव की जो लिंग की, बाबा कहते मेरे और जड़ यादगार में जाकर उसका दर्शन किया। देवी देवताओं की जड़ यादगार वहाँ पे थी। लेकिन चैतन्य में तो मैं अभी आया हूँ ना। तो अभी क्या करना है? मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ, है ना, रूहानी यात्रा। और इस रूहानी यात्रा से ही तुम क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। हाँ, ये मेरी याद से, क्योंकि बिना पवित्र बने मेरे पास तो आ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते तुम आत्माएं भी जब मेरे घर में थे ना तो बहुत पवित्र थे। फिर जब उस दुनिया में, नई दुनिया में आए, वहाँ भी पवित्र सतो प्रधान थे। फिर धीरे धीरे सतो से रजो और तमोगुणी होते गए। अभी तो एकदम बाबा कहते आप बच्चे तमोगुणी बन गए हो। इसलिए फिर से जो है मुझे याद करके सतो प्रधान बनो। बाबा ने कहा आप बच्चे मुझसे बहुत समय से बिछड़े हुए थे, है ना। कब से? बाबा ने कहा 5000 वर्ष से मुझसे बिछड़े हुए हो। इसलिए कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। अब जबकि मैं दलाल अर्थात ब्रह्मा के तन में आया हूँ साकार में, तो तुम बच्चे आकर के मुझसे मिले हो, है ना। मनुष्य तो मनुष्य से मिलते हैं, लेकिन बाबा कहते वंडरफुल, यहाँ पे परमात्मा आत्माओं से मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो है ये रूहानी यात्रा में भी आप बच्चों को क्या करना है? ये यात्रा तो, हाँ, बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते आप बच्चे मुझे याद करते हो, है ना। फिर भी बाबा कहते संभल कर चलना, क्योंकि इस यात्रा में क्या होगा? माया के तूफान आते हैं। जैसे बाबा ने कहा जिस्मानी यात्राएं पहले लोग करते थे ना, पैदल जाते थे। अभी तो चलो साधन हो गए हैं, तो भी जो है कुछ देर दूर तक तीर्थों पे रहते हैं, चढ़ाई करते जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्राकृतिक तूफान आदि आते हैं तो बहुत उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है, हाल बेहाल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई प्राकृतिक तूफान नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ आप बच्चों के पास मायावी तूफान, माया के बहुत तूफान आएंगे। और माया क्या करेगी? तुम बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे और माया घड़ी घड़ी बाप से आपका बुद्धि योग तोड़ देगी। फिर वो खुशी, वो नशा वो कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते आप संभल करके चलो, ताकि माया क्या करे, आपको बाबा की याद भुला ना सके। ये बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा आपको रहना तो घर गृहस्थ में है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए क्या बनना है? पवित्र बनना है ना। कमल जैसे न्यारा और प्यारा होता है कीचड़ के बीच रहकर। आपको भी देखो ये संसार कीचड़ बन चुका है ना। पूरा विकार तमोगुणी संसार है, तमोगुणी लोग हैं। उन सब के बीच आप न्यारे प्यारे रहो। और ये दुनिया तो नष्ट होने वाली है ना। दुनिया समाप्त होने वाली है और ये शरीर भी आप बच्चों को क्या करना है? छोड़ना ही है। इसलिए बाबा कहते क्यों ना इन सब से बुद्धि योग हटा दो, इन सब से ममत्व हटाओ और एक मुझे याद करो, क्योंकि मेरे पास आना है। बाबा कहते फिर मेरे पास आओगे ना, फिर मैं तुमको कहाँ भेज दूंगा? उस सुंदर सी दुनिया, उस नई दुनिया में भेज दूंगा। तो जितना बाबा ने कहा अभी आप बच्चे जितना पुरुषार्थ करोगे उतनी ही आपको उतनी ऊंची प्रारब्ध मिलेगी। तो अभी बाबा कहते दुनिया में कोई भी तीनों कालों का ज्ञान किसी के पास नहीं है। यहाँ तक जो देवताएं हैं सतयुग में, लक्ष्मी नारायण भी वर्तमान को ही जानते हैं, ठीक है। वो पास्ट को और फ्यूचर को नहीं जानते। लेकिन इस समय आप बच्चे
कौन हो? त्रिकालदर्शी हो। इस समय आपको तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों को, सभी को बुद्धि में रख करके पुरुषार्थ करना है। जो मैं ज्ञान आप बच्चों को दे रहा हूँ, जो नॉलेज दे रहा हूँ, उस नॉलेज को धारण करेंगे तभी बाबा कहते हैं स्थायी खुशी रहेगी। तो इसलिए नॉलेज को भूलना नहीं है। बाबा कहते मेरी याद के साथ साथ जो ज्ञान दे रहा हूँ इसको भी बुद्धि में रखो। साथ ही बाबा ने कहा सभी आत्माओं का शुभ चिंतक बनना है ना। दो, एक शुभ चिंतन और एक होता है शुभ चिंतक। तो चिंतक बाबा ने कहा कि अपने खुद उमंग उत्साह में, इस ईश्वरीय नशे में, उमंग उत्साह में रह करके, है ना, औरों के अंदर भी उमंग उत्साह का अगर हम संचार करते हैं तो ये भी एक प्रकार का सहयोग देना हुआ। बाबा ने कहा उस आत्मा को सहयोग दे करके और अपने मीठे व्यवहार के द्वारा, अपने ऐसे बोल जिससे कोई कमज़ोर आत्मा के अंदर जो है एक ऊर्जा भर जाए, वो शक्तिशाली जो बन जाए, तो बाबा कहते उसको शक्तिशाली बना देना। तो वास्तव में बाबा ने कहा यही क्या है? शुभ चिंतक है। फिर बाबा ने कहा जो आप बच्चों के जो है के पास 63 जन्मों का जो हिसाब किताब आप बच्चों के पास है, उस हिसाब किताब को ज्ञान और योग बल से क्या करो? क्लियर करो, समाप्त करो। जब तक बंधन मुक्त नहीं बनेंगे तब तक बाबा कहते कैसे वापिस जा सकेंगे। तो बाबा कहते मैं आकर के आप बच्चों को क्या कर रहा हूँ? बंधन मुक्त बनाता हूँ। आप बच्चों को याद दिलाता हूँ कि आपका रूप क्या है, आप आत्मा हो। हाँ, आप उस परम धाम के रहने वाले हो। अब आपको घर जाना है। तो बाबा कहते जब तक आप जो है हिसाब किताब का समाप्ति समारोह नहीं मनाएंगे ना, तब तक बाबा ने कहा संपूर्णता का समारोह नहीं मना सकते। इसलिए पहले समाप्ति का समारोह मनाओ, है ना। तो बाबा ने कहा जो यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी बताया, वो तीर्थ यात्री जो होते हैं जब तक यात्रा करने जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं ना, तब तक वो पवित्र रहते हैं। लेकिन घर जब वापस आते हैं तो फिर से पतित बन जाते, विकर्मी बन जाते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चों की जो यात्रा है ना, अभी भी यात्रा पर हो, तो तुम यात्रा करके कहाँ चले जाएंगे? अभी पवित्र बनते हो और यात्रा से वापस नहीं आओगे आप। अभी हमारी यात्रा पूरी होगी तो इस कलयुगी दुनिया में बाबा कहते पतित दुनिया में नहीं आएंगे आप, बाबा कहते सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। तो बहुत बाबा की धारणा युक्त और बहुत मीठी वाणी चली है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज की मधुर महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते, उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। प्रश्न है सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? और एक साथ दो प्रश्न है, स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? उत्तर है जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाबा और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं, अवस्था ठंडी हो जाती है, तो उनको जो है उनकी खुशी जो बाबा कहते स्थायी नहीं रहती है। और दूसरी पॉइंट है जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। ये बाबा ने प्रश्नों का उत्तर दिया। गीत बचा है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना नहीं है, संभलना है। ओम शांति। यह बाबा कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी भी प्रजापिता नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण तो खुद बच्चा है, बालक है, वो तो किसी का पिता है ही नहीं। तो नाम गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो होकर के गए हैं वह इस समय प्रेजेंट है,
वर्तमान में उपस्थित हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की जो संतान हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं, है ना, अभी तो लाखों की तादाद में है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। बाबा कहते जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, मुख वंशावली संतान। तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी तो कोई पिता होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परम पिता परमात्मा शिव है, मतलब ब्रह्मा का जो पिता कौन है, शिव है। तो हमारा क्या हुआ, साकारी दृष्टिकोण से दादा हुआ ना, पिता का पिता। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में ये तन भी, ये शरीर भी क्या है, पुराना है। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं, नया शरीर होता है। वह कैसे होते हैं, वो नया शरीर कैसा होता है, बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण को देखो। लक्ष्मी नारायण की हम जब चित्र को देखते हैं, कितना दिव्य अलौकिक जो कंचन काया है, कितनी रूहानियत। तो बाबा कहते यह है नई दुनिया के नए तन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं और गाते रहते हैं ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, बाबा कहते बहुत महिमा है। तो यह है नई दुनिया के नए तन। तो ये महिमा गाते हैं। यह है स्वर्ग नई दुनिया है और ये लक्ष्मी नारायण नए विश्व के मालिक हैं। तो जो दुनिया नई थी वही दुनिया अब पुरानी हो गई है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं, इनका भी पूरा हिसाब है। किनका, कि कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं सब तो नहीं लेते हैं ना, सबका 84 जन्म नहीं होता है। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है, जो ऑलराउंड पाठधारी आत्माएं हैं। सतयुग से लेकर के लास्ट संगम युग तक जो पाठ बजाते हैं उनका ही 84 जन्म होता है। जो पहले इस सृष्टि पर थे, हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। शिव बाबा के हम कौन हैं, लाडले बच्चे हैं, तो धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते हैं, यह तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव मनुष्य तन में, ब्रह्मा के साकार तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, सारी महिमा किनकी है, निराकार शिव की है। वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। बाबा ही कौन है, ज्ञान का सागर है, उन्होंने ही हमें नॉलेज दी है। अगर वो हमें कुछ नहीं बताते तो हमें कुछ पता नहीं होता। हम तो पहले बिल्कुल ही बेसमझ थे, तुच्छ बुद्धि थे, और अभी रचयिता द्वारा हमने रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। हाँ, उनके थ्रू जाना है। हु इज हु, इस बेहद के ड्रामा में कौन है, सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है, बाबा ने बताया। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है ना। अविनाशी बना बनाया ड्रामा अर्थात ये रिपीट होता है, ये चेंज होने वाला नहीं है। हर कल्प में 5000 वर्ष के बाद सेम ये जो ड्रामा है रिपीट होता है। इसलिए गाते भी हैं ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो ये गायन जो है भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु समझते नहीं। अभी हम बच्चे इस बने बनाए ड्रामा को बाबा कहते आप बच्चे समझते हो, परंतु यह अभी समझाया जाता है कि यह ड्रामा का जो खेल है कैसे बना हुआ है। तो शिव बाबा बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। कौन सी यात्रा पर,
रूहानी यात्रा पर चलना है। अब मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं, है ना। जिस्मानी यात्रा की बात हो रही है। अभी तो चलो साधन हो गए, हाँ पहले साधन नहीं थे। तो तीर्थों पे लोग जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता था हर प्रकार से। अभी तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। चलते चलते कई बार बाबा कहते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे, फिर कोई वापस भी लौट आते थे, है ना। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, विघ्न आते थे तो यात्रा में पूरी यात्रा ना करके वापस आ जाते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर के कलयुग, आधा कल्प जिस्मानी यात्रा चलती है ना। शरीर से तीर्थों की यात्रा किया, जड़ यादगार में। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं, पूछा बाबा ने। भगवान को ढूंढने के लिए। अब भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। बाबा कहते तीर्थ यात्राओं पे क्या होता है, उनके जो मंदिर होती है जड़ मूर्तियाँ उसमें स्थापित है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं, है ना। किनके, जो हो करके बाबा कहते पहले वो थे, तो जो हो करके जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, जिनका कर्तव्य चला, जो पाठ बजा कर गए, उनकी क्या करते, पूजा करते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठाचारी थे। चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके, शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र है। तो जड़ चित्र को देखने के लिए ही यात्रा करते हैं, है ना। वहाँ जा करके उन मूर्तियों की जो स्थापित की हुई है ना। चैतन्य में तो जीता जागता तो भगवान नहीं है, लेकिन बाबा कहते उनको देखने के लिए यात्रा करते। जैसे महाकालेश्वर में भी क्या है, जड़ यादगार है ना। अमरनाथ में भी क्या है, सभी जगह जो है, चाहे शिव परमात्मा की यादगार हो, चाहे देवी देवताओं की, तो चैतन्य में तो कोई नहीं है, जड़ यादगार है। तो ये भी एक भक्ति मार्ग का रिवाज है, बाबा कहते रस्म है। जानते तो हैं, परंतु जो है परंतु कोई की बायोग्राफी को नहीं जानते, है ना। बाबा कहते किसी की जीवन कहानी को नहीं जानते कि यह कौन है और कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है ना। हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है। भक्ति मार्ग में भी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु बाबा कहते उनको भी नहीं जानते। आजकल तो इस उत्सव को, जो सबसे बड़ा उत्सव है महाशिवरात्रि, उसको भी उड़ा दिया है। क्यों? क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्रायः लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सभी गुणों का जो सागर है वो कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा है। और उसी सागर से, अभी जो ज्ञान के सागर से हमको ज्ञान मिल रहा है, वही बेहद का बाप, विश्व का पिता है, अभी प्रैक्टिकल में है ना। जैसे जन्मों से याद किया पुकारा, अभी वो सृष्टि पे आया हुआ है, प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी कौन है? शिव बाबा ही है ना। दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अपने आप वो लिंग बन जाता है। तो क्या बनता होगा ऐसा? बाबा आगे बता रहे हैं, मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े बहुत लगाए हैं। बाबा ने कई बार बताया है साकार में, है ना, कि वास्तव में उसको बनाया जाता है ना, उससे जीवन यापन होता है वहाँ पे रहने वालों की, क्योंकि श्रद्धा लोगों की है, लोग वहाँ पहुँचते हैं, जीवन निर्वाह होता है। तो मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए हैं कि अमर कथा सुनाया गया। हाँ, अमरनाथ ने जो है पार्वती को अमर कथा सुनाया, ऐसा जो है। तो जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है, लेकिन यह रूहानी यात्रा है ना, मन बुद्धि की यात्रा। राजयोग क्या है? एक बुद्धि की यात्रा है। तो इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। बाबा को हम याद करते तो इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं है।
ये भी हम मन की जो यात्रा है बुद्धि की, एक स्थान पे बैठ के हम करते हैं। परम धाम में परमात्मा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए, अब स्मृति आई है। बाबा ने याद दिलाया तो हमें याद आया। क्या याद आया? बाबा कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। मुझे बहुत ढूंढा है आप बच्चों ने, लेकिन ढूंढते ढूंढते क्या हो गए? तमो प्रधान बनते गए, नीचे उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नवधा भक्ति करते हैं, है ना। नवधा भक्ति का बाबा ने बताया है कि प्राण त्यागने को तैयार हो जाते, है ना। इतनी कड़क भक्ति होती है, एक दर्शन की अभिलाषा लिए अपना गला तक काटने को तैयार हो जाते हैं, फिर उनको साक्षात्कार होता है ना। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना ही है ना, क्योंकि बाबा कहते ये भी एक परिवर्तन सृष्टि का नियम है। नीचे तो होना ही है, तमो प्रधान तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर। ये कल्प वृक्ष रूपी जो झाड़ है, मनुष्य सृष्टि में का जो झाड़ है, मनुष्यों की संख्या, मनुष्य आत्माओं की बढ़ती जाती है। ये तो वृद्धि को पाना ही है, कमी नहीं होगी। एक भी मनुष्य मेरे पास आ नहीं सकते, है ना। भले लोग कहते आए, किसी ने शरीर छोड़ा, कहा भगवान के घर गया, है ना। सन्यासी भी बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं, कहते भगवान के घर पार निर्वाण धाम गया। तो बाबा कहते कोई भी मेरे पास अभी आ नहीं सकता, कोई भी नहीं आया, बल्कि यही पुनः जन्म लेते गए, इसलिए जनसंख्या भी क्या होती गई, बढ़ती गई है। तो फिर बाबा कहते नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है ना। इस सृष्टि रंगमंच में, स्टेज में जब तक खेल खत्म नहीं होगा तब तक कोई वापस जा नहीं सकता। हर एक को तो पूरा पार्ट प्ले करना है अंत तक। सतो रजो तमो में 3 स्टेजेस को आत्मा क्रॉस करती है, आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। बाबा कहते चलो एग्जाम्पल जो है एक का ही ले लो। नंबर 1 कौन है? लक्ष्मी और नारायण, जो नंबर 1 में थे सतयुग में, जो सतो प्रधान थे, लेकिन जन्म लेते लेते वही आत्माएं नंबर 1 से क्या हो गए, नीचे आ गए। सतो प्रधान से तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है। जो पहले नंबर की आत्मा थी, आदि देव की आत्मा, जो कि लास्ट जन्म में ब्रह्मा के रूप में होती है, उसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते क्यों प्रवेश करते? क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते, किनको रखते? जगदम्बा को रखते। माताओं को लिफ्ट देनी होती है ना। क्यों रखते? क्योंकि बाबा ने उनको आगे रखा है, माताओं को आगे बढ़ाया, माताओं को कलश दिया है, इसलिए उनको प्लस में रखा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अभी अगर हम देवताओं का नाम लें, देवी देवताओं का, तो देखो भगवान ने संगम में आकर इतना ऊंचा रखा कि देखो जब सतयुग में भी आज लक्ष्मी नारायण होंगे, लेकिन आज जब उनका नाम लिया जाता है तो क्या नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, लक्ष्मी और नारायण। जैसे सीता राम कहते, राम सीता नहीं कहते, सीता राम, राधे कृष्ण। तो माताओं का जो नाम है ना ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है, लेकिन पुरुष कभी पतिव्रता नहीं होते। कईयों के साथ जो है उनका संबंध होता है, इसलिए बाबा कहते वो जो है सच्चे नहीं रहते। वंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, है ना। साकारी दृष्टिकोण से ब्रह्मा के बच्चे क्या हो गए? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। माता गुरु बिगर कभी भी किसका उद्धार होता नहीं। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुग घोर अंधेरा हो गया। अभी तो
है ना। कितने गुरु हैं, लाखों हजारों लाखों गुरु है ना, पूरी दुनिया में कहें तो लाखों हैं। फिर भी कलयुग क्या हो गया है, और अंधियारा हो गया, घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर भी बने हुए हैं। किनके? आगे थे गुरुओं के। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। बाबा कहते देवताएं तो पवित्र होते हैं, है ना, श्री इसलिए कहते हैं उनको, उनका मंदिर होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं मनुष्यों ने किनके मंदिर बना दिए हैं? गुरुओं के मंदिर बना दिए हैं। सन्यासी लोगों का कभी भी मंदिर नहीं होता। मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, है ना। योग बल से उनका जन्म होता है और है ही वो पवित्र दिव्य। तो इसलिए मंदिरों में देवताओं की क्या करते? प्रतिमा रखते हैं। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है ना, क्योंकि विकारों का त्याग करते हैं। परंतु शरीर तो पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि विकारों से उत्पन्न शरीर है, तमो प्रधान तत्व से बना हुआ शरीर है। इसलिए बाबा कहते उनकी मंदिर नहीं होती है। तो बाबा ने कहा इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है पर शरीर पवित्र नहीं है। अभी तुम देवता बन रहे हो और देवता बनाने वाला है परम पिता परमात्मा शिव। यह है सतो प्रधान सन्यास, है ना। बाबा ने हमें जो सन्यास सिखलाया है वो कौन सा सन्यास है? सतो प्रधान। क्योंकि बुद्धि से विकारों का सन्यास करते, संसार में रहते हुए बुद्धि से क्या करते? सबका सन्यास करते हैं। वह है रजो प्रधान सन्यास। किनका? सन्यासियों का, जो घर परिवार को छोड़ करके जो चले जाते हैं, विकारों का त्याग करते, उनका है रजो प्रधान। तो यह बाप के सिवाय सतो प्रधान जो सन्यास है, शिव बाबा के सिवाय कोई सिखला ना सके, है ना। इतनी पावर कोई दे नहीं सकता कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए विकारों का सन्यास करना, ये बाबा ही सिखलाते हैं और वो शक्ति बाबा ही देते हैं। वह है तो बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। बाबा जो हमें योग सिखला रहे हैं, राजयोग, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्म इंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं है ना। हम बाबा को याद करते हैं तो जैसा भी जिस स्थिति में बैठो, बाबा कहते हैं मुख से कुछ बोलना नहीं है, कुछ प्राणायाम याद ही नहीं करना है, व्रत उपवास आदि नहीं करना, भूखे प्यासे नहीं रहना है। तो बाबा कहते कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, बहुत सहज है। और वह जिस्मानी यात्रा, शरीर से जो यात्राएं किया, तीर्थ यात्रा, वो अनेक प्रकार की है ना। अनेक तीर्थों पे जाते हैं, यात्रा करते, लेकिन ये रूहानी यात्रा एक ही है। एक परम पिता परमात्मा को ही यहाँ मन बुद्धि से याद किया जाता है। यह है राजाई के लिए यात्रा। कौन सी राजाई? विश्व की राजाई के लिए, विश्व का राज्य भाग पाने के लिए हम रूहानी यात्रा करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। हमेशा सेंटरों पर भी क्या रखा जाता? सबसे सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा जाता है, क्योंकि ये लक्ष्य है। दुनिया थोड़ी ही जानती है कि इन्होंने, लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने यह राजयोग की यात्रा करके पद पाया। किसी को पता नहीं है कि पूर्व जन्मों में इन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, भगवान के द्वारा राजयोग सीखा, तब ये पोजीशन को प्राप्त किया है। किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दी, नहीं ना। बहुत गहरी बात है। ऐसे नहीं कि बाबा कहते ऊपर से कोई आया जिनको भगवान ने तुरंत भेज दिया सतयुग में, नहीं। इन्हों को ही पुराने से नया बनाया हुआ है।
है ना, ऑलराउंड पाठधारी जो आत्माएं हैं, जो तमो प्रधान बन जाती हैं, तो राजयोग के द्वारा, गीता ज्ञान सहज राजयोग के द्वारा बाबा ने उनको नया बनाया, उनके संस्कारों को परिवर्तन किया, सतो प्रधान बनाया, जिसको रिजुनेट व कायाकल्पतरु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, इन्होंने रूहानी यात्रा की थी। किसने? लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने रूहानी यात्रा की थी। जितने भी देवी देवताओं ने रूहानी यात्रा करके इस पद को प्राप्त किया। राजयोग बल की यात्रा से यह बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है ना। घर बैठे बाबा कहते चलते फिरते आप बच्चे क्या यात्रा कर रहे? रूहानी यात्रा, मन बुद्धि की यात्रा कर रहे हो। तुम बैठे हुए हो अथवा चलते फिरते उठते बैठते भी यात्रा पर हो। वंडरफुल है ना यह यात्रा। बैठे भी यात्रा कर रहे हैं। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो, विन करते हैं। रेस है ना, दौड़ी पहनना माना याद की रेस है। ये रेस पूरे विश्व में चल रही है ना। विश्व में बाबा के बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं? याद की रेस चल रही है। और तुम्हारे विकर्म भी इस याद से विनाश होते हैं। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे, पिछला हिसाब किताब खत्म होगा, उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब वह 4 धाम की यात्रा नहीं करते, है ना। भक्ति में जो 4 धाम की यात्रा करते आए, बाबा ने स्टॉप कर दिया है। अभी सच्ची सच्ची यात्रा हम परम धाम उस अमरनाथ की करते हैं। वह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी तीर्थों पर जाकर जिस्मानी यात्रा करते, तीर्थों पर जाकर के वहाँ से फिर लौट करके घर आते हैं। तो बाबा कहते जब तक यात्रा में रहते हैं तब तक कोई विकर्म नहीं करते, पवित्र रहते हैं। लेकिन जैसे घर वापस आते हैं फिर से विकर्मी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं, पवित्र रहते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। बाबा कहते आज कोई अछूते नहीं है, विकारों से सब ग्रसित हो गए हैं। ये बाबा बता रहे हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, ठीक है। लोग जो है ना, जो यात्री हैं, वो यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर, इतने उनकी श्रद्धा रहती है, उस दरमियान क्या रहते? पवित्र रहते। और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। आज तीर्थों पे अनुभव होगा, हाँ, या देखा होगा, तीर्थों पर जब जाते हैं ना, बहुत धक्के लगते हैं, बहुत भीड़ होती है। उस जड़ मूर्ति के दर्शन के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, यहाँ धक्के खाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। तो यह आत्माओं से शिव बाबा बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा, इन कानों द्वारा, इस शरीर के द्वारा सुनती है। आत्मा मुख से बोलती है, आँखों से देखती है। आत्माएं इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती। आत्मा आँखों के थ्रू देखती है, लेकिन जो आत्मा है वो आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि सूक्ष्म है ना। और ना ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप कैसा है? दिव्य है, सूक्ष्म है। तो दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता है। बाबा कहते समझा जा सकता है, तब तो कहते हैं ना हमारे में आत्मा है। अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा, भाई शरीर में आत्मा है, आत्मा कार्य कर रही है, लेकिन दिखाई, स्थूल में दिखाई नहीं पड़ता। बाबा कहते हमारी आत्मा दुखी है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेती है। आत्मा ही बोलती है ना।
परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे आत्माएं, अब तुमको मेरे पास आना है, मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने के सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। बाबा ने कहा मेरे पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कहते आप बच्चों को, आत्माओं को पवित्र बनना पड़ेगा, और बिना याद के पवित्र तो बन नहीं सकते। आत्मा पवित्र है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान है। सतयुग में जब आती है, परम धाम में भी प्योर है आत्मा, है ना, घर में, और इस सृष्टि पर जब पाठ बजाने आती है तो भी सतो प्रधान है। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते सतो, रजो और तमोगुणी होती जाती है। तो शरीर भी ऐसा होता है। बाबा कहते आत्मा सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी सतो रजो से तमो होता है। सतो प्रधान को गोरा और तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है ना। उन्होंने तो शरीर को क्या कर दिया? काला कर दिया। है तो आत्मा की बात। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो अब आकर के मिले हैं ना। हजारों वर्षों से जो परमात्मा से आत्मा बिछड़ गई थी, अभी प्रैक्टिकल में परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आया है तो वही आत्माएं जो पहले बिछड़ी हुई थी वही अभी मिल रहे हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। आप कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके कि आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। कोई जानते ही नहीं है कैसे प्रवेशता होती है। बाबा ने तो बताया है ना कि पिंड जो माँ के गर्भ में शरीर जब लगभग बनकर तैयार होता है और उसके पहले 4-5 माह के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तो बाबा ने बताया ना, फिर चुरपुर होता है, हलचल होती है। बाकी को तो पता ही नहीं है। विचारों को ये भी नहीं पता, वो तो चाहते हैं शांति हो, क्योंकि यहाँ दुखी हैं। सभी मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हैं, परंतु बेचारों को तो पता ही नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है, यह भी नहीं जानते। मोस्ट बिलव्ड सबसे प्यारा बाबा है, और भक्ति मार्ग में आधा कल्प 2 युगों तक भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं। अगर सभी भगवान हो तो भक्त आराधना, वंदना, साधना क्यों करते हैं, किस लिए करते? क्वेश्चन मार्क है। स्वाभाविक है ना। अगर सभी परमात्मा हैं तो फिर वंदना, आराधना करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान है वो। लेकिन ऐसी बात तो है ही नहीं ना। बेचारों को कुछ भी नहीं पता। कहने मात्र कह देते हैं। कोई शरीर छोड़ता है, उनके लिए कहते हैं गुरु आदि के लिए पार निर्वाण गया, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो, रूहानी यात्रा पर हो। बाबा कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है। तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा ने ये कभी भी किसी भी मुरली में नहीं कहा कि मेरे बनने के बाद तूफान नहीं आएंगे। बाबा ने तो ये कहा कि जितने रुस्तम बनते जाएंगे, माया तो और शक्तिशाली बनकर, रुस्तम बनकर सामने आएगी। ये बताया ना बाबा ने। तो वो याद करने की कोशिश करेंगे और माया बुद्धि योग तोड़ देगी। फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है। जब योग टूट जाता है ना, तो उमंग उत्साह जो है थोड़ी कमी आ जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अगर माया का वार ना हो तो बाबा कहते स्थायी रहना चाहिए। इन आँखों से वह राजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है ना। बुद्धि के द्वारा बाबा ने ज्ञान दिया
कैसे सतयुग होगा, कैसे राज्य करेंगे। राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं, इन आँखों से नहीं देखते हो ना, इसलिए माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तो शिव बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो, अर्थात पवित्र बनो। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सबसे ममत्व तोड़ते जाओ, डिटेच हो जाओ। क्यों ऐसा कहा बाबा ने? क्योंकि पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब नष्ट होना है, सब समाप्त होना है। एक बाप को याद करो, पहले तुमको बाबा के पास आना है ना। सतयुगी दुनिया में आने से पहले आज जो परम धाम घर है वो वाया है, पहले वहाँ जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो क्या होगी? पहले घर जाएंगे और सतयुग में आएंगे, वो तो प्रारब्ध होगी, उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं प्रारब्ध पाने के लिए, बाबा कहते, और यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ के आजीविका के लिए, है ना। यहाँ जीवन यापन करने के लिए जो मेहनत करते, नौकरी करते, एग्ज़ाम देते हैं, पुरुषार्थ करते, यहीं के लिए करते हैं। और बाबा कहते हैं हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। वंडरफुल बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए फिर यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। बाबा कहते एक बार पुरुषार्थ किया फिर तो प्रारब्ध मिलेगी, वहाँ तो प्रारब्ध भोगना है, वहाँ तो पुरुषार्थ की तो बात नहीं है ना। हजारों वर्षों तक कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते वहाँ याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं, कि हम पुरुषार्थ करके आए हैं और उसकी ये प्रारब्ध हमें मिली है, पता नहीं होता। फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। बाबा कहते अगर देवी देवताओं को याद आ जाए कि हम जो है प्रारब्ध भोग रहे हैं, फिर तो पुरुषार्थ भी याद आ जाए। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों भूल जाते हैं। बस प्रारब्ध जो प्राप्तियां हैं, स्वर्ग का सुख भोगते जाते हैं। पास्ट का पता ही नहीं रहता है ना, कि पिछला क्या हुआ था। फिर बाबा कहते खुशी फिर नहीं रहेगी ना, इसलिए पास्ट को नहीं जानते और उस समय जो है फ्यूचर को नहीं जानते। वर्तमान में ही देवी देवताएं बहुत मौज में, खुशी में रहते हैं। अभी तुम इस समय संगम युग पर, पास्ट जो बीता हुआ कल है, प्रेजेंट वर्तमान संगम युग को, और फ्यूचर भविष्य क्या होगा, इन सब को जानते हो। और बाबा कहते तुम्हारे सिवाय और कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो भूतकाल और वर्तमान और भविष्य को जानते हो। जो जानता है उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। और हमें बाबा ने क्या बनाया? मास्टर त्रिकालदर्शी, तीनों कालों की नॉलेज दी है। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया। अभी अंतर बताया ना, बहुत अंतर है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए और रूहानी यात्रा एक जन्म की यात्रा है। स्वर्ग में जाएंगे फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। त्रिकालदर्शी बन, दूसरी पॉइंट है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को
बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। विस्तार है, इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, है ना, युक्त बात है, माना बंधन में जब आत्माएं आ जाती हैं, तब बाप आकर के स्वरूप और स्वदेश, आत्मा का स्वरूप और आत्मा का घर, उसकी स्मृति दिला करके सभी को बंधन मुक्त बनाए। हर आत्मा को स्वदेश में ले जाते, आत्माओं का जो असली घर है मूल वतन में ले जाते और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए बाबा कहते क्या करना होगा? हर आत्मा को अपना सब हिसाब किताब जो हमने जन्म जन्मांतर अनेक आत्माओं के साथ बनाया, ये खुद विकर्म किया, ये सभी हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मनाओ, अतः सब क्लियर करो खाता, बाबा कह रहे हैं। अभी यह समारोह मनाएंगे तभी तो अंत में संपूर्णता का समारोह मना सकेंगे। बाबा कहते हैं पहले समाप्ति का समारोह मनाना पड़ेगा ना, सब कुछ खत्म करना होगा हिसाब किताब, तभी तो संपूर्णता का समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पाते हैं, है ना, बहुत काल का हिसाब है। और बाबा ने बताया बहुत काल कब से शुरू होता है? जब से हम बाबा के बने तब से हमारा बहुत काल शुरू होता है ना, तब से लेकर के जितना समय तक हम बंधन मुक्त स्थिति में होंगे, अभी बाबा के बन करके उतनी टाइम तक हम जीवन मुक्ति पद का अनुभव करेंगे, उस प्राप्ति का अनुभव करेंगे। स्लोगन है अपने उमंग उत्साह के सहयोग, ये भी क्या है? बहुत बड़ा सहयोग है। और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है ना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ठीक है। चिंतन अंदर करना होता है भावना, और चिंतक रखनी होती है प्रैक्टिकल में, सामने वाले को क्या करना? बाबा कहते उनको योग्य बना देना, उनको शक्तिशाली बना देना, अपने व्यवहार के द्वारा अपने उनके अंदर ऊर्जा भर देना, है ना। बाबा कहते उमंग उत्साह के द्वारा उनमें उमंग का संचार कर देना, और मीठा बोल, तो ये भी बाबा कहते बहुत बड़ा ये सहयोग है। तो उसे ही क्या कहेंगे? ऐसे सहयोग देने वाली आत्मा को ही शुभ चिंतक कहा जाता है। तो अभी हमने बहुत मीठी और बहुत प्यारी बाबा की वाणी सुनी, तो इसको जो है विशेष इसका हमें मंथन करना है और अच्छी अच्छी पॉइंट स्मृति में रखकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति।